Assalamualaikum students. Today we will learn about the human respiratory system. Learn how we breathe and how our body gets oxygen. So let's begin. First of all, what is respiratory system? सबसे पहले हम देखेंगे कि respiratory system होता क्या है. Respiratory system is the biological system in which our body responsible for breathing. It's help in the exchange of gases, taking in oxygen and removing carbon dioxide. रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने के अमल को कहते हैं, ठीक है। हमारा जो सांस लेने का अमल है उसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए रिलीज़ करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में जो सिस्टम है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे अंदर जाता है लंग्स में, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे अंदर से बाहर आती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये होता है। अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। इसमें नोज़ या नेज़ल कैविटी, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्राउंकी, लंग्स, एल्वियोलाई, डायफ्राम। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं नेज़ल कैविटी क्या होती है। जो हमारा हम सांस किसे लेते हैं? अपनी नोज़ से लेते हैं। नोज़ वाली जो कैविटी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ना मॉइस्ट होती है, मतलब वार्म होती है, मॉइस्ट होती है, और जो है ना ये फ़िल्टर करती है एयर को डस्ट पार्टिकल से, और होता है ना वायरस वगैरह और डस्ट पार्टिकल्स, उससे फ़िल्टर करती है एयर को, ताकि हमारे बॉडी में कोई ख़राबी ना हो, हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन वगैरह ना जाए। तो ये डस्ट पार्टिकल को फ़िल्टर करती है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई डस्ट ना जाए एयर के साथ। उसके बाद फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या होती है? जो फेरेंक्स जो है ना कनेक्ट करता है किसको? नोज़ को और माउथ को। तो ये नोज़ और माउथ को किससे कनेक्ट करता है फेरेंक्स? लैरिंक्स से। लैरिंक्स जो होती है ये वॉइस बॉक्स कहते हैं, या साउंड बॉक्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये साउंड प्रोड्यूस करता है और एयर भी इससे पास होती है। मतलब हम जो बोलते हैं ना, हम किसकी मदद से बोलते हैं? लैरिंक्स की वजह से बोलते हैं, ठीक है। लैरिंक्स हेल्प करता है। इसको हम साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अब ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया जो एक वाइन पाइप होता है। वाइन पाइप मतलब ये ना लंग कैरी एयर टू लंग्स, मतलब ये जो है ना हवा, जो हमारे एयर जो हमारे अंदर गए ऑक्सीजन, उसको ना लंग्स के पास लेके जाते हैं। ये ट्रैकिया एक पाइप होता है। अब यहाँ साइड पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ट्रैकिया एक पाइप नुमा शेप में आ रहा है, ठीक है। इसलिए इसको वाइन पाइप कहते हैं। वाइन पाइप की शेप की तरह होता है, जो कि एयर को कहाँ लेकर जाता है? लंग्स के पास। अब ब्राउंकी क्या होती है? ये टू ट्यूब्स दैट लीड टू ईच लंग। आप देख रहे हैं ट्रैकिया के बाद दो ट्यूब्स, एक लेफ़्ट लंग में जा रही है और एक राइट लंग में। तो ये क्या होती है? ये ब्राउंकी होती है। इसको हम ब्राउंकी कहते हैं। इस ट्यूब को हम ब्राउंकी कहते हैं। और ये दो होती हैं, एक इस वाले लंग्स में जाती है राइट में, और दूसरी लेफ़्ट में। उसके बाद लंग्स। लंग्स इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ ब्रीथिंग। लंग्स नहीं होंगे तो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे। मतलब लंग्स ना हमारे सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेन ऑर्गन जो है ना, वो लंग्स है हमारे सांस लेने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है? ब्राउंकी जो है ना, ये दो ब्राउंकी, वो छोटे छोटे ब्राउंकीओल्स में डिवाइड है। देख रहे हैं रूट्स की तरह, जैसे पेड़ की जो रूट्स होती हैं इतनी इतनी सी, वो डिवाइड होती है इतने सारे में। तो उस तरीके से ये डिवाइड है। आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं कि ये डिवाइड हुई हुई है छोटी छोटी ब्राउंक्यूल्स में, ठीक है। ये ब्राउंक्यूल्स होते हैं। ब्राउंक्यूल्स के साथ ना अटैच होते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। ये टिनी एयर सैक्स होते हैं जहाँ पर गैस एक्सचेंज होती है, ठीक है। एल्वियोलाई, बाकी हम एल्वियोलाई के बारे में आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, और उसकी डायग्राम भी। डायफ्राम क्या होता है? मसल होता है जो कि हेल्प करता है ब्रीथिंग में। डायफ्राम देखो लंग्स के नीचे बना हुआ है। डायफ्राम वो एक ये मसल होता है जो कि ब्रीथिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ब्रीथिंग होती कैसे है, ठीक है। दो प्रोसेस होते हैं, एक इन्हेलेशन का होता है, एक एक्सलेशन का होता है। इन्हेलेशन में क्या होता है? एयर इंटर्स द लंग रिच इन ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन जो होता है, जो एयर होती है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है बहुत सारा, ठीक है। रिच इन ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन उसमें बहुत सारा है, तो वो इंटर करती है लंग्स के अंदर। मैंने पूरा आपको मेन ऑर्गन्स में बताया था कि पहले नेज़ल कैविटी, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्राउंकी, लंग्स, उसके बाद लंग्स में। इन सब के बाद जा आके कहाँ पर आती है? लंग्स में आती है। इन सब के बाद लंग्स में आई क्या? एयर। उसके बाद जो गैस एक्सचेंज है ना, वो एल्वियोलाई के थ्रू होता है, ठीक है। ये जो आप इस वाली पिक्चर को जूम करके देखें, ये ब्राउंकी और ब्राउंकीओल्स है ना, छोटी छोटी ब्रांचेस जो डिवाइड हुई हुई रूट्स की तरह, ये ब्राउंकीओल्स हैं।
और इस ब्रोंक्यूल्स के एंड में आप देख रहे हैं गोल गोल से जो टीनी टीनी छोटे छोटे एयर सैक्स बने हुए हैं, ये होता है एल्वियोलाई, ठीक है। और इनहेलेशन हमने समझ लिया। अब एक्सलेशन क्या होता है? एक्सलेशन होता है जिसमें एयर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा और वो हमारे लंग्स से बाहर है, मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं इनहेलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं एक्सलेशन, ठीक है। अब देखते हैं कि गैस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज होता कैसे है। ऑक्सीजन गोज इनटू द ब्लड, एल्वियोलाई ये रहा, ये जो इसके साथ आप देख रहे हैं ना, ये ब्रांच, ये ब्राउनकी की ब्रांच है, ब्राउनक्यूल्स, जिसमें मैंने पीछे वाली पिक्चर में दिखाया था कि ब्राउनक्यूल्स थी ना, ये ब्राउनक्यूल्स है, इसके साथ ये एल्वियोलाई अटैच है, ठीक है। एल्वियोलाई यहाँ होता है। अब एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज कैसे होती है ये हम पढ़ते हैं। ऑक्सीजन गोज इनटू द ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट ऑफ द ब्लड, दिस हैपन इन एल्वियोलाई टिनी एयर साइक। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एल्वियोलाई जो है एक टिनी एयर सैक्स होते हैं, इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड के अंदर जाता है। हमने जो सांस लिया था, हमने अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लिया था एयर के थ्रू, ठीक है, वो हमारे ब्लड में चल गया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो ब्लड से बाहर आके एक्सेल हो गई, जो हमने एक्सलेशन में पढ़ा था, ठीक है। ये सब कहाँ होता है? ये एल्वियोलाई के थ्रू होता है, एल्वियोलाई की मदद से होता है, ये एल्वियोलाई में होता है, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शन क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन में, कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। हेल्प्स इन स्पीच, ये हमें बोलने में भी मदद देता है। कैसे? लैरिंक्स, लैरिंक्स मैंने पहले बताया था साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कहलाता है, क्योंकि ये हमारे बोलने में हेल्प करता है। और उसके बाद मेंटेन्स पीएच ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी का पीएच भी मेंटेन करता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रिमूव वेस्ट गैसेस, और ये हमारी बॉडी से वेस्ट गैसेस निकाल देता है, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बेनिफिट नहीं है, हमारे लिए ऑक्सीजन बेनिफिट है, तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होती है। हेल्प्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, और इससे बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है, मेंटेन रहता है, ठीक है। फंक्शंस भी हो गए। अब हम देखते हैं कि इसकी कॉमन डिजीज़ क्या होती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ देखते हैं। एस्थमा, नमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, कोविड-19। एस्थमा क्या? एस्थमा सांस लेने की बीमारी होती है ना, किसी को सांस नहीं आ रहा, उनके साथ ये पंप होते हैं, या आप देख लें एक डायग्राम में, ये एस्थमा का ये पंप होता है, तो इसके ज़रिए ये लोग सांस लेते हैं, ऐसे लोग जिनको एस्थमा की बीमारी होती है। नमूनिया तो आप जानते होंगे, नमूनिया तो बहुत कॉमन सी बीमारी है। ब्रोंकाइटिस भी एक बीमारी है लंग्स की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ब्रोंकाइटिस भी होता है बहुत से लोगों को, ये कॉमन डिजीज़ है एक। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, जिसमें बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह होती है इंसान को, तो वो ट्यूबरक्लोसिस। टीबी, टीबी की फुल फॉर्म ट्यूबरक्लोसिस, आपने सुना होगा टीबी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। और कोविड-19 जो अभी बहुत ज़्यादा चला था, कोविड-19 आप जानते होंगे, ये सब क्या है? रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैंगी। अब हम देखते हैं कि एक हम फैक्ट देखते हैं। फैक्ट में क्या है? आप जानते हैं कि हमारे लंग्स जो है 300 मिलियन, मतलब 300 मिलियन एल्वियोलाई, आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कितने सारे एल्वियोलाई होते हैं हमारे लंग्स के अंदर। एक एवरेज पर्सन के लंग्स के अंदर 300 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं, जो अगर एक साथ इकट्ठे होना तो एक टेनिस कोर्ट के अंदर फैल जाना तो उसको पूरा कवर कर लें। अब टेनिस कोर्ट क्या, जिसमें टेनिस खेला जाता है ना, उसको टेनिस कोर्ट कहते हैं, वो कितना बड़ा होता है, ठीक है। और अगर ये एल्वियोलाई वहाँ पर फैल गए ना, तो वो उसको पूरा कवर कर लेंगे कि उसका फर्श नज़र नहीं आएगा, सिर्फ एल्वियोलाई नज़र आएंगे वहाँ पूरे टेनिस कोर्ट में। तो मतलब इतने ज़्यादा होते हैं ये, और हमारे लंग्स में होते हैं एल्वियोलाई, जो मैंने दिखाया था, आप जूम करके देख सकते हैं। ब्राउन, पहले ट्रैकिया, फिर ब्राउनकी, फिर ब्राउनक्यूल्स, उसके बाद एल्वियोलाई, ठीक है। ये एक फैक्ट था जो आपको बताना चाहती थी कि शायद आपके आगे काम भी आ जाए। अब देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, हम समरी देख लेते हैं। एक कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, कोई पूछे, वो हमें सांस लेने में मदद देता है, सांस लेने के अमल को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ऑक्सीजन इन, मतलब ऑक्सीजन हम इनहेलेशन का प्रोसेस में ऑक्सीडेशन इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, एक्सलेशन। मेन पार्ट्स ट्रैकिया, लंग्स, एल्वियोलाई, डायफ्राम, ये मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कीप योर लंग्स हेल्दी, अपने लंग्स को हेल्दी रखें। और उसके बाद हमने ये आज का टॉपिक बस यहीं तक था, हमने आज सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो थैंक्स फॉर लर्निंग विथ मी, लाइक, कमेंट एंड फॉलो फॉर मोर बायोलॉजी वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।
See you in the next video.